हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जैसा कि आपने देखा, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स के बारे में। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है इंडिया की, जो भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, कुछ डिजिटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ केयर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ऐसे जितने भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्लीन वाटर, पोटेबल वाटर, इन सबसे जो रियल टाइम प्रॉब्लम आप इंडिया में फेस करते हैं या देखते हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर आती हैं, उनका रियल टाइम प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ताकि जो कॉलेज स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएं और रियल टाइम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएं। और इसका विनिंग प्राइस तो आपने देख ही लिया होगा कि 1.5 लाख तक का होता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इस हैकाथॉन्स के अंदर। तो फटाफट ज़्यादा लेट ना करते हुए इस हैकाथॉन के बारे में एक एक चीज़ें जानेंगे, सारा कुछ डिटेल में जानेंगे, और कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आपको टीम बनानी चाहिए, क्या प्रोसेस होने वाला है, सबके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इस हैकाथॉन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो मैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। पहला, व्हाट इज SIS, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्या है। दूसरा, क्यों ये जरूरी है हर स्टूडेंट्स के लिए। आप चाहे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, कोई भी आप या किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपके लिए ये हैकाथॉन इंपॉर्टेंट है। और ये हैकाथॉन आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एक ओपन कर सकता है। आगे चल के आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी या यूं कहें कि बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। तो चलो बात करते हैं। पहले बात करेंगे व्हाट इज SIH, वाई SIH, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, प्रोसेस फ्लो कैसे प्रोसेस होने वाला है, क्या टाइमलाइन होने वाली है, विनिंग फैक्टर्स क्या होने वाले हैं, और कैसे इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जीतना है। तो चलो, आप चाहे जिस टीयर वाले स्टूडेंट हो, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से हो, आप इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के अलावा, बीटेक के अलावा भी BSc, BCA, कोई भी स्टूडेंट हो, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर दोनों टाइप की प्रॉब्लम लिस्टेड होती हैं, जो कि आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होता है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। यार, ये मैंने बताया आपको कि ये एक नेशन वाइड स्टूडेंट इनोवेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम जो भी हमारी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको लिस्ट करती है। और बड़ी बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिल के कोलेबरेट करती हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा और सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम चैलेंजेस आप यहाँ पे सॉल्व करते हो। आपको टीम बना बना के प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करना होता है, फिर उस पर पिच करना होता है, सोल्यूशन निकालना होता है, प्रोटोटाइप बनाना होता है। ठीक है, ये क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि ये लॉन्च टू फॉस्टर क्या, कल्चरल इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को ये टैकल करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और ये क्या करता है, आपके एकेडमिक नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में एक गैप बनाता है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, और इनकरेजेस क्रिटिकल, एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग। तो एक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स के अंदर होता क्या है। अब हम बात करेंगे आगे, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो आपको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। यार, आपके वैसे तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन मैं कुछ रीज़न देके आपको बताता हूँ कि क्यों आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे पहला, तो आपको मौका मिलता है अपनी स्किल्स को शोकेस करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जब टीम बनती है, क्योंकि ये 6 लोगों की टीम बनती है, जो कि आगे बताने वाला हूँ आपको। इसमें 5 स्टूडेंट्स, एक एटलीस्ट एक स्टूडेंट गर्ल्स भी होनी चाहिए, और ये आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट के साथ बना सकते हो टीम, बस आपके सेम कॉलेज में होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको यार अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का मौका मिलता है, शोकेस करने का मौका मिलता है। आपकी लीडरशिप स्किल हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई, ठीक है, आपकी कोडिंग स्किल हो गई, डिजाइन हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, ये सारी स्किल्स आपकी काम में आती हैं। तो जिसको ये सारी स्किल्स के बारे में पता है उसका अपग्रेड होगा, जिसको नहीं पता है वो सीखेगा, वो जानेगा। कॉलेज इज ऑल अबाउट एक्सप्लोर। ठीक है, आपको एक्सप्लोर करना है, जानना है, जो नहीं आता वो सीखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, मेंटरशिप। मेंटरशिप, नेटवर्किंग, इंडस्ट्री कनेक्शन। अब इसमें कैसे होता है, जब भी आप आगे जाते हो इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करके, जैसे ही आप पहला राउंड क्लियर करते हो PPT वाला, उसमें आपको 2 मेंटर्स अलॉट होते हैं, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं। उसके साथ साथ आपको ऑल ओवर इंडिया से हर टीयर वाले जो कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपका नेटवर्क स्ट्रांग बनता है। एक तो आपको इंडस्ट्री और साथ साथ में इंडस्ट्री कनेक्शन भी बनता है। बहुत सारे ऐसे पिछले 2023 और 2022 के हैकाथॉन्स हैं
जिनके जो विनर्स हैं उन्होंने अपना अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च कर दिया है उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जिस पे उन्होंने सोल्यूशन बनाया था। तो यार ये भी आपको एक मौका मिलता है। तीसरा, प्राइस तो मिलता ही है आपको, मैंने बताया 1.5 लाख तक का स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी मिलती है, नेशन वाइड रिकॉग्निशन मिलता है आपको, एक बड़ा कॉन्फिडेंस गेन होता है। और जो नहीं भी जीतते हैं, जो पार्टिसिपेट भी करते हैं, जो एटलीस्ट 1-2 राउंड तक जाते हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है अपनी करियर में, अपने रिज्यूमे में, अपने प्लेसमेंट्स में, अपने इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि रियल जब तक चीज़ें डिजिटल रहती हैं तब तक बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप रियली उसको करते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और एक्चुअली ये वर्क करेगा सोल्यूशन की नहीं। क्योंकि आपने देखो यार, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पे, बट एक्चुअल आप जो अपनी नॉलेज है उसको अप्लाई करके प्रैक्टिकल में जब तक कन्वर्ट नहीं करते हो ना, तब तक आपको पता नहीं चल रहा होता कि सोल्यूशन वर्क करेगा कि नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि स्केल ऑफ एंड रीच, तो यार यहाँ पे आपको स्केल मिलेगी क्योंकि बहुत सारे 3 लाख के अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट पिछली बार पार्टिसिपेट किए थे और अप्रॉक्स 70 प्लस डोमेन्स में। तो बहुत सारे आपको यहाँ डोमेन्स मिलते हैं, हेल्थ केयर मिलता है आपको, डिजिटल मिलता है आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा, एग्रीकल्चर मिल जाएगा, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम मिल जाएगी। तो इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिलने वाली है और इससे रिलेटेड सोल्यूशन आप बनाने वाले हो, तो आपका भी यहाँ पे दिमाग खुलने वाला है। तो चलो और आगे जानते हैं कि अब क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है और क्या-क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं इसके लिए, ठीक है? तो हम देखते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करो तो एलिजिबिलिटी में आपको यार देखो, जो भी टीम्स हैं उनके 6 मेंबर रहेंगे, ठीक है? ईच टीम में 6 मेंबर रहेंगे जिसमें एटलीस्ट एक गर्ल्स का होना मैंडेटरी है, ठीक है? और इस हर टीम का एक लीडर भी होगा। तो यहाँ से आपको एक लीडरशिप स्किल निकल के आती है। हर टीम का एक लीडर होगा जो कि प्रेजेंट करेगा अपनी टीम को, ठीक है? और इसमें देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्किल्स सॉफ्टवेयर एडिशन के लिए चाहिए और हार्डवेयर के लिए आपको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, तो भी मतलब कि ये नहीं कि आप सीएसआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तभी पार्टिसिपेट करो। यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोग्रामर, केमिकल इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे आप इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए होते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। और आप बीटेक स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर आप बीसीए कर रहे हो, या फिर आप बीएससी कर रहे हो, आप किसी भी टीयर के कॉलेज से हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं उसको अभी प्रोसेस में बताने वाला हूँ, प्रोसेस फ्लो में एक एक चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? अब आगे चलते हैं, हम प्रोसेस फ्लो ही जानते हैं आगे चल के कि कैसे होने वाला है क्या। तो आओ एक एक प्रोसेस को अच्छे तरीके से जानेंगे और देखेंगे। सबसे पहले तो यार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के अंदर, ठीक है? ये वेबसाइट लॉन्च है, यहाँ पे आपको अभी लाइव है आपकी, ठीक है? यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आपके लाइव हो चुके हैं, आप वेबसाइट पे जाओगे चेक करोगे तो ये भी आपका लाइव है। अब इसमें क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एसपीओसी। अब सबसे पहले मैं बता दूं एसपीओसी होता क्या है। ये होता सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा, ये जो जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो आपके कोई प्रोफेसर हो सकता है, आपका डीन हो सकता है, आपके जो टीएनपी होते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो हो सकते हैं। यानी कोई भी प्रोफेसर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर एकेडमिक जो भी आपका हेड है, वो आपका यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है। और उसको क्या करना होता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, कहाँ पे, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पे जा करके। तो आप लोग अगर आपका कॉलेज पार्टिसिपेट करता है तब तो अच्छी बात है, बट अगर आप इसको पहली बार जान रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको किसी न किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को या फिर अपने डिपार्टमेंट किसी जो कि अच्छे प्रोफेसर हैं, जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों में, उनसे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है जा करके। क्योंकि इसके अंदर एक इंटरनल हैकाथॉन भी होता है जो इनके अंडर होना है और वो करके ही टीम भेजी जाती है आपकी, ठीक है? तो ये जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपका होगा इंटरनल हैकाथॉन। इंटरनल हैकाथॉन क्या होता है, आपके कॉलेज के अंदर ही हैकाथॉन कराया जाएगा टीम डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम मुझे भेजनी है। एक कॉलेज से 50 टीमें भेजी जा सकती हैं। अब यहाँ से आप बात समझो, एक कॉलेज से 50 टीमें और हर टीम में एटलीस्ट कम से कम 6 मेंबर्स, जिसमें से एक गर्ल्स का होना मैंडेटरी है। तो यार 50, आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तब 50 टीम से ज़्यादा होंगी, अदरवाइज 50 टीम से कम ही रहती हैं। तो मोस्टली जो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, जो रिस्पेक्टिव मेंबर होता है, जो रिस्पॉन्सिबल मेंबर होता है, वो अपनी जितने भी कॉलेज की सारी टीमें हैं वो भेज देता है कि हमारी सारी टीमें अच्छी हैं, जो भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट किया है आपको आगे भेज दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है? और इंटरनल हैकाथॉन कराना होता है, करा सकते हैं,
ये आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, किसी एक जज को पकड़ सकते हैं जो भी आपके कॉलेज में जो भी अच्छी समझ रखता है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, उसको जज करके आप जज करके एक सर्टिफिकेट बना के सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है वहाँ पे, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो भी होता है। उसके बाद आती है आपकी रिपोर्ट कंपाइलेशन एंड अपलोडिंग ऑफ पोर्टल। जैसे ये सब कुछ हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना होता है, ठीक है। जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे आप अपलोड करोगे, रिपोर्ट कंपाइल करोगे और आप अपलोड कर दोगे। उसके बाद होता है फिर नॉमिनेशन। नॉमिनेशन होगा आपके आइडियाज़ को स्क्रीन करके, सबमिशन के बाद आपका नॉमिनेशन होगा। अब नॉमिनेशन के बाद फिर आपकी होती है, इस टाइम पे आपको क्या करना होता है, जो भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट किया है उसको सिलेक्ट करके पीपीटी बनानी होती है। अब पीपीटी कैसे बनानी होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब पीपीटी कैसे बनानी है उसके लिए आपको आ जाना है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की वेबसाइट पे। तो ठीक है, आपको स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की वेबसाइट आपको इस तरीके से दिख रही होगी। यहाँ पे आपको होम पेज दिखेगा और गाइडलाइंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आइडिया और पीपीटी पे क्लिक करना है। आइडिया पीपीटी पे क्लिक करोगे तो आपके पास ना वो पीपीटी खुल के आ जाएगी, कैसे आपको पीपीटी एक्चुअली में बनाना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होने वाला है इसका आपको एक यहाँ पे रेफरेंस मिल जाएगा कि एक्चुअली में क्या करना क्या क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ें डालनी है, ऐसे सेकंड स्लाइड में क्या करना है, थर्ड स्लाइड में क्या करना है, ठीक है। टेक्निकल अप्रोच क्या होने वाली है, टाइडर टाइटल क्या होने वाला है, और फिजिबिलिटी एंड विजिबिलिटी क्या होने वाली, इम्पैक्ट ऑफ बेनिफिट, ऐसे करके यहाँ पे आपको ये स्लाइड बनानी है, ठीक है। तो जैसे आपने पीपीटी देख ली, ऐसे ही आपको यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे आपके देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्टेड हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारे आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग अलग मिनिस्ट्री से देखने को मिल जाएंगे, क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस फील्ड से हैं, किस कैटेगरी से हैं और उनका क्या थीम होने वाला है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम ये लिस्टेड हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मुझे कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, फिर उसके ऊपर आपको पीपीटी बनानी है, उसके ऊपर आपको अपना सोल्यूशन बनाना है। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पीपीटी बना के सबमिट कर दिया, पीपीटी बना के सबमिट कर दिया, फिर आपकी स्क्रीनिंग हुई, फिर आपका होता है 1 मंथ। 1 मंथ में 1 मंथ आपका टाइम लगता है, 1 मंथ बाद आपका होता है, आपके मेल आएगा कि हाँ आपका आइडिया सिलेक्ट कर दिया है। कहीं कोई लिस्ट नहीं आती, मेल आता है। उसके बाद क्या हुआ, जो भी लोग हैं, जो फाइनलिस्ट हैं, जिनको बुलाया जाना है उनको कम्युनिकेट करके बुलाया जाता है, ठीक है। वो उनको बुलाएंगे और उसके बाद आपको ऑफलाइन ऑफलाइन आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपको 2 मेंटर्स, आपके जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको 2 मेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे और वो आपको समझाएंगे, बताएंगे और जो भी आपने सोल्यूशन सोचा है उसमें आपको इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट जो हो सकता है वो आपको बताएंगे। तो उनकी मेंटरशिप में आप देखोगे ऐसे और भी बहुत सारे लोगों से आप मिलोगे, जहाँ से आपको और भी अपने जो भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट किया उसका सोल्यूशन जो आपने बनाया है उसमें आपको आगे सोचने का मौका मिलेगा कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर होगा आपका ये ट्रेनिंग मेंटरशिप सेशन चलेगा। उसके बाद अनाउंसमेंट होगी, जो शॉर्टलिस्ट होंगे ग्रैंड फिनाले के लिए, उसके बाद आपका ग्रैंड फिनाले का विनर अनाउंस होगा। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ तक पहुँचना ही है। अगर आप इस प्रोसेस से चलते हो ना, आप कहीं भी रह जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ अगर अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोसेस, मतलब आप कितने भी इस प्रोसेस में कहीं पे भी आप जाते हो ना, तो मैं कहता हूँ कि आप ना बहुत सारे लोगों से अलग निकल के आ जाओगे। आपकी बहुत सारी स्किल्स यहाँ पे इम्प्रूव होंगी। बहुत एक तो सबसे पहले आपका डर खत्म होगा। आप आइडियाज, प्रॉब्लम को एक आपकी अप्रोच डेवलप होगी कैसे करना है चीज़ें, ठीक है। मैं कहूँगा, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा सारे ईयर के स्टूडेंट को, टीम बनाओ, अपने एसपीओसी से कांटेक्ट करो, अच्छे लोगों से कांटेक्ट करो और हो जाता है। मैंने देखा है कि अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने बता दिया कैसे होने वाला है। मैंने यहाँ पे कुछ जैसे रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी आप देख सकते हो, यहाँ पे स्मार्ट ऑटोमेशन इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, पोर्टेबल वाटर से रिलेटेड है, बहुत सारी प्रॉब्लम लिस्टेड हैं, वहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। अब आइडिया कैसे आपका सिलेक्ट किया जाएगा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो यार देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जो आपकी आइडिया आपने जो सोचा है उसकी नोबेलिटी क्या है, क्लैरिटी एंड डिटेल, आप प्रिस्क्राइब फॉर्मेट यानी कि जो पीपीटी आपने बनाई है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। फिजिबिलिटी क्या है, प्रैक्टिबिलिटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, स्केल ऑफ इम्पैक्ट क्या है उसका, यूजर एक्सपीरियंस और पोटेंशियल फॉर फ्यूचर वर्क प्रोग्रेशन। तो इन सब चीज़ों को क्या रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपका जो आइडिया है ना, जो आप पीपीटी करोगे, इसको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का मेक श्योर ध्यान रखना कि ये सारे पॉइंट होने चाहिए जब भी आप सोल्यूशन सोच रहे हो इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। उसके बाद आपका ग्रैंड फिनाले होता है, जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन बुलाया जाता है। ऑफलाइन आपको एक क्रॉस द पैन इंडिया लोकेशन पे बुलाया जाएगा। उसमें बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन होंगे, मेंटरशिप सेशन होंगे, आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स
इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, इंप्रूव होगा आपका। उसके बाद आपका 3rd और 4th वीक में आपके नवंबर पे क्या होता है, ग्रैंड फिनाले होता है और वहाँ पे विनर अनाउंस होता है और आपका प्राइज मनी भी मिलता है। साथ साथ में आप आगे चल के अगर आप विनर हो रहे हो तो स्टार्टअप वगैरह करने में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इस मामले में। तो ना इस प्रोसेस में आप कहीं भी रह रहे हो, फाइनल तक नहीं भी पहुंच रहे हो, तब भी आपके लिए बहुत सारी लर्निंग्स रहेंगी, क्योंकि आप एक अच्छी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो और जिसका आपको एक्सपीरियंस तो हमेशा होने वाला है, आपकी इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट में भी हेल्प होने वाली है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हाउ कैसे करना है। तो यार देखो, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मैं कहूंगा जब भी आप टीम बना रहे हो तो मेक श्योर करना अपनी टीम अच्छी बनाओ। यार आप चाहे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, ठीक है, आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, आप 3rd ईयर हो, आप किसी भी ईयर से आप अपना क्या कर सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो। तो मेक श्योर करना कि आपकी टीम में जो भी लोग हों, अब कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्किल्स होनी चाहिए जब भी आप चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपकी लीडरशिप स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जो कोई ना कोई आपका लीडरशिप स्किल, जो लीडरशिप रोल निभाने वाला होना चाहिए। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ये भी होनी चाहिए। साथ में क्या आप क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और साथ में क्या है, डिज़ाइनिंग स्किल। अगर आप, क्योंकि यार आप पीपीटी बना रहे हो तो डिज़ाइनिंग स्किल तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन स्किल है, आइडिया को प्रेजेंट कैसे करना, किस वे में आपको अपना जो भी आप कहना चाह रहे हो उसको परसुएट करोगे या फिर कन्विंस करोगे, कैसे अपने चीज़ों को, अपने सोल्यूशन को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करोगे ताकि सामने वाला सिलेक्ट करे या फिर, तो कम्युनिकेशन स्किल भी उतनी ही मैटर करती है और प्रेजेंटेशन स्किल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारी स्किल हैं तब तो बढ़िया है, बट मैं ये कहता हूँ कि आपकी टीम में ये सारी स्किल होनी चाहिए, तो आपके पास विनिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी तो आप अच्छा सोच पाओगे, अच्छे से क्रिएट कर पाओगे, जो भी आप सोल्यूशन सोच रहे हो वो भी बढ़िया कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि चूज योर टाइम, चूज योर टीम वेरी वाइजली। और सिमिलरली मैं बोलूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ भी, अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी आपसे रिलेटेड है उसी को सिलेक्ट करो। ऐसा मत सिलेक्ट कर लो कि आप टेक बैकग्राउंड से हो, आप नॉन टेक सिलेक्ट कर ले रहे हो। अगर इफ यू आर गुड, लाइक आपको लगता है कि सॉल्यूशन अच्छा निकाल पाऊँ, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना कि मुझे पहला राउंड ही क्लियर करना है, मुझे पीपीटी अच्छी बना के पीपीटी में सिलेक्ट होना, नहीं नहीं। आप फाइनल को दिमाग में रख करके उसके बाद ही कुछ करो, यानी आपको वहां तक पहुंचना है वो सोच करके ही आप सिलेक्ट करो ताकि मुझे वहां तक जाना है। तो ये सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आप आगे जाओगे और आपका ज्यादा चांसेस होंगे विनिंग के। ठीक है, अब आगे बात करें तो यार ये सब चीजें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट रखनी है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट यार, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए एलॉन विद्यापीठ को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है वीडियो को, अच्छा लगा होगा तो। और ऐसी यूनिक चीजें, अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लगातार ले आता रहूंगा। तो यार मेक श्योर सब्सक्राइब करो और शेयर करो और भी लोगों के साथ, और भी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। बहुत सारे टीयर 2 टीयर 3 स्टूडेंट्स के कॉलेजेस में अभी पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो अपने सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाओ, बात करो, एचओडी से बात करो, प्रोफेसर से किसी से बात करो, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर टीपीओ जो है उनसे बात करो और रजिस्ट्रेशन कर दो। आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की वेबसाइट पे आओगे। आपको यहाँ पे होम पेज पे डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन ओपन है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा एसपीओसी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन आपके जो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वही करेंगे। तो मेक श्योर यार आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करो और डेफिनेटली जो है अपनी पार्टिसिपेशन से ट्राई करो यार, एटलीस्ट अच्छा करो। ठीक है, और मैं तो यही सोचता हूँ कि आप हर चीज़ से सीखते हो और सीखने की कोशिश करो। और हाँ, ऐसे ही उड़ान विद्यापीठ पे लगातार जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए आती रहेंगी उनको भी देखते रहो, फॉलो करते रहो। तो डेफिनेटली आप अपने आप को अपस्केल कर पाओगे, अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, इस चीज़ की तो गारंटी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।